अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम मज़मून साइंस, आज उसके तीसरे दिन की सरगर्मी। इस सरगर्मी में हमें हवा की खसूसियात, हजम और वज़न, रुतूबत और शबनम, इन नुकात को देखना है। हवा हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी खसूसियात क्या हैं, हम उसका मुताला करना है। ये एक आपको आगे ये करें, ये एक अमल दिया गया है, इसको आप करके देख सकते हो कि गुब्बारा, एक स्ट्रॉ लीजिए या फिर झाड़ू की एक सिलाई लीजिए और उस पर गुब्बारा बांधिए और दूसरे गुब्बारा से हवा निकालिए, तो उसमें क्या अमल होगा आपको उसे समझ में आएगा। इस अमल को आप करके देख सकते हैं, इससे आपको क्या पता चलता है उसको आप ख़ुद चेक करें। दूसरा, फ़िज़ाई दबाव। ज़मीन पर तमाम सिमतों से हवा अहाता किए हुए है, पूरी तमाम सिमतों से हवा ने अहाता किया हुआ है। इस हवा के घेराव को फ़िज़ा कहते हैं। जो पूरा हवा ने घेरा हुआ है ज़मीन को, उसे हम फ़िज़ा कहते हैं। अब फ़िज़ाई दबाव के लिए तजुर्बा अक्सर आपने किया होगा कि एक गिलास को पूरा पानी से भर लें, उस पर उसके मुंह पर एक कार्डबोर्ड लगा दें और कार्डबोर्ड को हाथ का सहारा दें, फिर कप को फ़ौरन उल्टा कीजिए। अब हाथ का सहारा निकाल देने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, तो आप ये तजुर्बा करके देख सकते हैं कि पानी के गिलास को पूरा भर दीजिए, उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगाइए और कार्डबोर्ड लगाकर हाथ के सहारे से उसको उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद अब हाथ हटा दीजिए। तो होना तो ये चाहिए कि पानी गिर जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं गिरेगा, कार्डबोर्ड भी उससे चिपका हुआ रहेगा। तो इससे समझ में क्या आता है कि नीचे से हवा का दबाव है जो उस कार्डबोर्ड को दबाए हुए है, जिसकी वजह से पानी के दबाव के बावजूद वो उसको बर्दाश्त कर रहा है और उससे अलग नहीं हो रहा है। तो हवा की वजह से पैदा होने वाले फ़िज़ाई दबाव को फ़िज़ाई दबाव कहते हैं। हवा में मौजूद गैसों के सालमात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। अब हवा में बहुत सारे गैसों के सालमात हैं, बहुत सारी गैसें हैं, उनके सालमात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। ये सालमात जब किसी शय से टकराते हैं तो उस शय पर दबाव डालते हैं। तो हवा के इसी दबाव को ही हम फ़िज़ाई दबाव कहते हैं। गैस के सालमात ये दबाव डालते हैं तमाम चीज़ों पर। अब फ़िज़ाई दबाव हर सिम में मसावी होता है, हर सिम में फ़िज़ाई दबाव मसावी होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊंचाई पर जाएँ तो हवा का दबाव कम होता चला जाएगा। कि ऊंचाई पर जाएंगे तो फिर हवा का दबाव कम होता चला जाएगा। इसी वजह से देखें कि हमारे जिस्म के अंदर भी खून का बहाव है, खून बह रहा है, तो उसका एक बहाव है और उसकी वजह से एक दबाव हमारी नसों पर और हमारे अज़ा पर है। और उसी तरह हवा का दबाव ऊपरी सतह से हम पर भी पड़ रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब ऊंचाई पर जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनके नाक से या कानों से खून बहने लगता है। तो उसकी वजह भी, बहुत बड़ी वजह ये हवा का दबाव है कि हवा का दबाव ऊपर कम हो जाने की वजह से उनकी नाकों से खून आने लगता है। और इसमें कोई बर्नौली का उसूल दिया गया है कि हवा की रफ़्तार बढ़ने पर इसका दबाव कम होता है। जैसे जैसे हवा की रफ़्तार बढ़ेगी उसका दबाव कम हो जाएगा। हवा अगर रफ़्तार से बह रही है तो दबाव कम होगा, इसके बरखिलाफ़ हवा की रफ़्तार कम होती है तो दबाव बढ़ता है। रफ़्तार कम हो जाएगी तो दबाव बढ़ जाएगा। ये बर्नौली का उसूल है। कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो उस शय की हरकत की उमूदी सिम में हवा का दबाव कम होता है। जैसे कोई गाड़ी हवा में चल रही है तो उसकी हरकत जिस सिम में है उसके उसका उमूद हम क्या लेंगे, ऊपर की जानिब लेंगे। ऊपर की जानिब हवा का दबाव कम होगा, तब एतराफ़ की हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। तो इसमें क्या होगा कि हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगेगी। ये स्ट्रॉ का फव्वारा का जो आपको तजुर्बा दिया गया है, इसको हम लोग बर्नौली का फव्वारा भी कहते हैं। ये पानी का फव्वारा है, इसमें स्ट्रॉ है और नीचे पानी है। तो इसको आप करके देख सकते हैं। और यहाँ से जो आप एक इसमें स्ट्रॉ लगाइए बस, और सामने एक और नाली से आप हवा छोड़िए तो उसमें आपको दिखेगा कि पानी का फव्वारा बाहर निकलता आपको दिखाई देगा। तो ये बर्नौली के उसूल के मुताबिक होगा।
आइए आगे देखते हैं। आगे हमको दिया गया है रुतूबत और शबनम। रुतूबत और शबनम। शबनम अक्सर आप सुबह के वक्त देखते हैं, ये शबनम को दिखाई देती है पत्तों पर या फिर दरख्तों के पत्तों पर या छतों पर हमको शबनम की बूंदें दिखाई देती है। बाहर अगर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो गाड़ियों की सीट गीली दिखाई देती है। तो हवा में मौजूद आबी बुखारात की वजह से हवा में पैदा होने वाली रुतूबत, हवा में जो आबी बुखारात होते हैं उसकी वजह से हवा में रुतूबत पैदा होती है। तो हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। रुतूबत जैसे कि आबी बुखारात जो होते हैं, पानी के बुखारात जो हवा के अंदर होते हैं, तो उनकी वजह से हवा में रुतूबत पैदा होती है। और हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ होता है, हर जगह पर अलग अलग होता है। इसी तरह दिन भर के औकात में भी अलग अलग होता है, तनासुब बदलता रहता है। हवा में रुतूबत का तनासुब इसके आबी बुखारात संभालने रखने की सलाहियत पर मुनहसर होती है। तो रुतूबत जो होती है उसके आबी बुखारात को संभालने की जो सलाहियत होती है उस पर मुनहसर होती है। और रुतूबत का तनासुब भी बदल रहा है दिन के आसपास में, और रुतूबत मुनहसर होती है आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर। जैसे अभी हमारा एक माहौल है, उस माहौल में आबी बुखारात के संभालने की सलाहियत जो हवा की है, तो जब अगर दिन के मुख्तलिफ़ औकात में वो जो सलाहियत उसकी कम ज़्यादा होती रहती है। दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो वो सलाहियत बढ़ जाएगी, और दर्जा हरारत अगर कम होगा तो सलाहियत कम हो जाएगी। तो रात या सुबह के अंदर जब हवा का दर्जा हरारत कम होता है तब इसमें आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत क्या होती है, कम हो जाती है। क्या आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत कम हो जाती है। इसकी वजह से जो ज़ायद बुखारात होते हैं, जो ज़ायद आबी बुखारात होते हैं, वो पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, और उसकी वजह से शबनम के जो बूंदें हैं वो हमको दिखाई देती है। तो जो ज़ायद आबी बुखारात के पानी के जो कतरे हैं उसी को हम शबनम कहते हैं, कि उसके पानी को आबी बुखारात, हवा को आबी बुखारात संभाले रखने की खासियत है। और जब वो पानी के आबी बुखारात उसकी सलाहियत से ज़्यादा हो जाते हैं तो शबनम में तब्दील हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है दोपहर में दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो आबी बुखारात रखने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए शबनम दोपहर में नहीं दिखाई देती। और इसकी बनिस्बत रात में या सुबह के अंदर जो है इसका तनासुब कम हो जाता है, तो जो है शबनम को दिखाई देती है। तो हवा की सलाहियत की बनिस्बत हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। ऐसे वक्त में हमें हवा खुश्क महसूस होती है। कब? दोपहर के वक्त में इसको सलाहियत बढ़ जाती है तो उसकी बनिस्बत आबी बुखारात का तनासुब कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हवा खुश्क महसूस होती है। और वही बारिश के दिनों में और समंदर के किनारे जब हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें हवा मरतूब महसूस होती है। अब इसीलिए जो है आप लोग देखते हैं कि बारिश के मौसम में हमारे जो कपड़े गीले होते हैं वो गीले कपड़े जल्द सूखते नहीं। उसकी वजह ये होती है कि हवा में पहले ही से आबी बुखारात की तादाद ज़्यादा है या उसका तनासुब बढ़ा हुआ है, हवा मरतूब है, तो वो और ज़्यादा पानी के बूंदों को अपने अंदर समाने की सलाहियत नहीं रखती। इस वजह से हमारे कपड़े सूखने में वक्त लगता है। इसके बनिस्बत गर्मी के मौसम में या दोपहर के वक्त में उसकी जो सलाहियत है आबी बुखारात को संभालने की सलाहियत बढ़ जाती है, इसलिए पानी के बुखारात को भी अपने अंदर वो समा लेता है, इसलिए हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब ये आइए करें, ये गिलास जो है दे रहा है, इसमें दिखाया इसके अंदर बर्फ़ अगर हम लोग डालें, अगर गिलास है इस गिलास के अंदर अगर हम लोग बर्फ़ के टुकड़े डालें तो आप देखोगे कि जो गिलास के आसपास में जहाँ तक बर्फ़ है गिलास के आसपास में आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। इसके अलावा आप अगर फ्रिज से बोतल निकाल कर बाहर रख दें तो उस बोतल पर भी आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। उसकी वजह ये होती है कि बाहर के जो आबी बुखारात हैं वो पानी की सतह पर आकर जम जाते हैं, और जो है वो आबी बुखारात की वजह से हमको आबी बुखारात का अंदाज़ा महसूस होता है कि हाँ हवा में आबी बुखारात हैं। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि इस गिलास पर या बोतल पर पानी के बुखारात जमा हो जा रहे हैं। अब अगला नुक्ता है रोशनी का इंतशार। तो हवा चंद गैसों, गर्द मतलब धूल और धुएं और आबी बुखारात के बेहद मुहीन बहुत बारीक ज़र्रात का मुतजानिस आमेज़ा है। अब चूँकि हवा एक आमेज़ा है तो इसमें गैस भी है, धूल भी है, धुआं भी है और आबी बुखारात के ज़र्रात भी हैं। अब जब रोशनी की शुआ इन मोहिन ज़र्रात पर पड़ती है तो ज़र्रात रोशनी को तमाम सिमतों में फैला देते हैं। वो ज़र्रात क्या करते हैं? रोशनी की शुआ को फैला देते हैं, और इसी कुदरती अमल को हम रोशनी का इंतशार कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इस रोशनी के अमल को हम जो इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। अब फ़िज़ा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसों के सालमात की वजह से सूरज की रोशनी का इंतशार सबसे ज़्यादा होता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैसों के सालमात है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रोशनी के
इंतशार हो रहा है और इसीलिए हमें आसमान नीला नज़र आता है। जब चूँकि फ़िज़ा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैसें मौजूद हैं तो इसलिए हमें जो है रोशनी का इंतशार हो रहा है और आसमान नीला नज़र आता है। अब अगर ऐसा हो कि हमारी फ़िज़ा में कोई गैस ना हो, कोई सालमात ना हो, या फिर हम खला में हमारे आसपास खला आ जाए और पूरा हमारे लेकर आसमान तक पूरी खला ही खला हो, तो कोई गैस और किसी चीज़ के ज़रात ना हो, तो उस सूरत में हमें आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। चूँकि वहाँ पर कोई ज़रात नहीं है, रोशनी का कोई इंतशार नहीं हो रहा है, तो रोशनी का इंतशार नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हमको आसमान जो है बिल्कुल काला दिखाई देगा। यहाँ पर कोई इंतशार नहीं हो रहा है जिसकी वजह से। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, आइए मश्क करें। दर्ज सवालों के जवाब लिखिए, बाहमी ताल्लुक़ मुकम्मल कीजिए। नीला आसमान तो रोशनी का इंतशार, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा क्या होगा? ज़ाहिर सी बात में हवा का दबाव होगा। हवा बह रही है तो हवा का दबाव कम होगा। ज़मीन के अतराफ़ अगर फ़िज़ा मौजूद ना हो तो हमें आसमान कैसा दिखाई देगा? अभी हमने इंतशार, जो रोशनी का इंतशार है, इसमें हमने बताया कि आसमान हमें कैसा दिखाई देगा। गोवा या माउंट एवरेस्ट की चोटी, इन दो मकामात में से कौन से मकाम पर फ़िज़ाई दबाव कम होगा और क्यों? अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जो मकाम ऊंचाई पर होगा वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है और जो मकाम सतह समंदर के पास होता है तो वहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है गोवा एक सतह समंदरी इलाका है और माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ी चोटी है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर फ़िज़ाई दबाव ज़्यादा और कहाँ पर फ़िज़ाई दबाव कम होगा। अब तस्वीर में कौन सा कुदरती वाक़या दिखाया गया है, बताइए ये कैसे वाक़ होता है। अब हमको समझ में आ रहा है कि इस पर जो पौधे की पत्तियां हैं इस पर जो है पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है बूंदें शबनम की बूंदें हैं। अब शबनम कब होती है ये इससे पहले हमने पढ़ लिया है, और ये जो है शबनम कैसे वाक़ होती है इसका जवाब भी हमने इससे पहले पढ़ लिया है, तो उसका जवाब उसको सुनकर आप लिख सकते हैं। अगला दिखाया गया है कि दिखाए गए तजुर्बे की शक्ल में कौन सा उसूल समझ में आता है, मुतालिक उसूल वाज़े कीजिए। ये ज़ाहिर सी बात है पानी के फव्वारे का बर्नौली का उसूल दिया गया है और इसको वाज़े करने के लिए आपके पास में तजुर्बा दिया गया, इसको आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब गर्मी में गीले कपड़े जल्द सूख जाते हैं जबकि बारिश के मौसम में नहीं सूखते, ऐसा क्यों होता है? तो हमने इससे पहले पढ़ा कि रुतूबत गर्मी में हवा जो है कम मरतूब होती है और बारिश में हवा ज़्यादा मरतूब होती है, उसकी वजह से गर्मी में कपड़े जल्द सूख जाते हैं और बारिश में कपड़े जल्द नहीं सूखते। तो ये थी आपकी सरगर्मी नंबर 4। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चौथी सरगर्मी के साथ भी हाज़िर होंगे। जब तक के लिए आपको जो कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है और जो कुछ भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर भेजिए। इंशाल्लाह उस राय के मुताबिक आपकी बातों पर अमल किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।